लगता है पाकिस्तान की टीम ने कसम खा रखी थी कि जब तक मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा वो टेस्ट मैच जीतेगी नहीं। देखिए, मैंने 4 दिन से वीडियो बनाना शुरू किया और पाकिस्तान की टीम ये मुकाबला जीत गई है 449 डेज। आफ्टर 449 डेज, 449 दिन के बाद, और आफ्टर 6 टेस्ट मैचेस पाकिस्तान कोई टेस्ट मुकाबला जीतने में कामयाब हुआ है। बहुत मायने है पाकिस्तान की इस जीत के, लेकिन आपके लिए, अगर उस टीम के अगर आप फैन हैं तो आपके लिए बहुत मायने है। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो यार, 500 लाइक तो पहुंचाओ। मैंने बहुत दिन के बाद वापसी करी है यूट्यूब पे पिछले 4 दिन से, जैसा कि मैंने बताया, लेकिन लाइक्स बढ़ नहीं रहे, वीडियो बढ़ नहीं रहे। लगता है यूट्यूब ने मेरे चैनल को फ्रीज कर दिया है। इसको अनफ्रीज करने में आप मदद कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। शुरू करते हैं आज का एपिसोड। तो फाइनली शान मसूद के नसीब में आज कैप्टन एक जीत आ ही गई है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट जीत है। एक ऐसे मुकाबले में जीत मिली है जिससे सीरीज अलाइव हो गई है। 3 मैचों की सीरीज में पहले मुकाबले में वन साइडेड पाकिस्तान हारा था 556 रन्स बनाने के बावजूद। पाटा पिच थी जिसपे इंग्लैंड ने मार मार के पाकिस्तानी बॉलर्स का भुर्ता बना दिया था, लेकिन उससे सबक लिया पाकिस्तान ने। टीम में कई चेंजेस किए, कुछ ऐसे चेंजेस जो हमें पसंद नहीं आए थे। हम लोग तो बाबर आजम के फैन थे भाई, लेकिन बाबर आजम ड्रॉप हो गए, नसीम शाह ड्रॉप हो गए, शाहीन शाह अफरीदी ड्रॉप हो गए, और इतने बड़े बड़े प्लेयर्स को मिड सीरीज में ड्रॉप किया गया। तो हम सब ने क्रिटिसाइज किया, लेकिन इसका रिजल्ट आखिरकार अच्छा आया है। एक माइटी टीम इंग्लैंड, बहुत बड़ी टीम है। आजकल कहा जाता है कि टेस्ट क्रिकेट के 3 बड़ी टीमों में एक इंग्लैंड है। इंग्लैंड को हराया आपने, और उस इंग्लैंड को जो कि पाकिस्तान की ज़मीन पर लगातार 4 टेस्ट मैच जीत गया था। पिछले बार 3 टेस्ट मैच और इस बार 1 टेस्ट मैच, और लगा कि इस सीरीज़ में भी पाकिस्तान का क्लीन स्वीप होने वाला है। लेकिन भैया, अपने कटप्पा पहचाने गए साजिद खान और नोमान अली, 2 बुजुर्ग स्पिनर को पाकिस्तान ने अपनी टीम में शामिल किया, और इन दोनों ने मिलकर के इंग्लैंड टीम के, यानी कि अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। इनका सामना करना इंग्लैंड के लिए लगभग इम्पॉसिबल हो गया, और पाकिस्तान ने एक मेमोरेबल जीत हासिल कर ली है। जुलाई 2023, लास्ट टाइम 27 जुलाई 2023 को पाकिस्तान ने आखिरी टेस्ट जीत हासिल की थी इससे पहले, और अब जाकर के अक्टूबर 2024, 18 अक्टूबर 2024 को पाकिस्तान को अगली जीत नसीब हुई है। तो ये जीत बहुत खास है और जीत को सेलिब्रेट करना चाहिए, और इससे कई मायने इसलिए निकलते हैं। देखिए, पाकिस्तान ने अपने एंसेस्टर्स की स्ट्रेंथ को समझा वापस से। एंसेस्टर की स्ट्रेंथ क्या है, इंडिया की स्ट्रेंथ क्या है? स्पिन बॉलिंग। इंडिया पाकिस्तान एक ही मुल्क था, लेकिन ज़मीन तो वही है भैया, बंटवारा हो गया, कंट्री अलग हो गए, लेकिन मिट्टी तो वही है। इस मिट्टी पे स्पिन चलता है, फिरकी चलती है। ठीक है, आपके पास दमदार फास्ट बॉलर्स थे किस ज़माने में जो आपको मैच जिता रहे थे, लेकिन साथ ही साथ आपके पास हमेशा एक क्वालिटी स्पिनर भी हुआ करता था। कभी अब्दुल कादिर, तो कभी मुश्ताक अहमद, तो कभी सकलेन मुश्ताक, तो कभी उसके बाद भी यासिर शाह, उसके पहले सईद अजमल। बहुत सारे अच्छे स्पिनर्स पाकिस्तान के पास गए थे, और पाकिस्तान अपनी इस स्ट्रेंथ को भूल चुका था पिछले कुछ सालों से। और वापस, भले ही उम्र दराज 38 ईयर्स के नोमान अली हैं, भले ही 31 ईयर्स के साजिद खान हैं, लेकिन इन दोनों एक्सपीरियंस्ड स्पिनर्स ने, जिसने डोमेस्टिक क्रिकेट बहुत खेल रखी है, उसका पूरा फ़ायदा उठाया। एक अच्छा, एक फेवरेबल ट्रैक भी उनको मिला, पिच भी मिली। ये वही पिच है जिस पे पहला टेस्ट मैच हुआ था, उसी को कंटिन्यू किया गया। तो वहाँ पे परचेज मौजूद थी स्पिनर्स के लिए, और उसका पूरा फ़ायदा साजिद खान, नोमान अली दोनों ने उठाया। और पाकिस्तान के बैटर्स यार, कामरान गुलाम ने डेब्यू किया, और डेब्यू पे ही क्या बेहतरीन सेंचुरी जमाई। फर्स्ट इनिंग्स में साइम अयूब ने भी अच्छी बैटिंग की, और शान मसूद ने भी, हालांकि उनकी बैटिंग बहुत अच्छी नहीं रही इस मैच में, लेकिन कप्तानी काफ़ी काबिल तारीफ रही, और शान मसूद ने पाकिस्तान को आखिरकार जीत दिला ही दी। लग रहा था कि शान मसूद का करियर बिना जीत के ख़त्म हो जाएगा। वन ऑफ द रेयरेस्ट पाकिस्तानी कैप्टन बन जाएंगे जो इतने मैचों में कप्तानी करेंगे, लेकिन उनको जीत नसीब नहीं होगी। लेकिन उनको जीत नसीब हो गई है, और ये हमारे पड़ोसियों के लिए एक खुशी का मौका है। उनको सेलिब्रेट ज़रूर करना चाहिए। ठीक है, हमें दुख है इस बात का कि बाबर आजम बाहर हैं, शाहीन शाह अफरीदी बाहर हैं, और बाहर हैं नसीम शाह, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है? इंडिविजुअल उतना इम्पॉर्टेंट नहीं होता है जितना इम्पॉर्टेंट टीम होती है। मैं भी बहुत बड़ा फ़ैन बहुत सारे प्लेयर्स का रह चुका हूँ, सचिन तेंदुलकर का, रोहित शर्मा का। विराट कोहली का उतना बड़ा फ़ैन नहीं था, लेकिन विराट कोहली भी जब ख़राब खेल रहे थे लगातार 3 साल तक, तो हम लोगों को भी बुरा लग रहा था, हम लोग भी क्रिटिसाइज़ कर रहे थे। इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने उनको ड्रॉप कभी नहीं किया, और इंडिया की टीम कभी, मतलब विराट कोहली और बाबर आजम में एक अंतर है। विराट कोहली जब खराब खेल रहे थे 3 साल तक, तो इंडिया हार नहीं रहा था उस तरह से, इंडिया जीत ही रहा था। ठीक है, आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीत रहा था,
लेकिन सीरीज और मैचेज लगातार जीत रहा था। इसलिए इंडिया ने कभी विराट कोहली को ड्रॉप नहीं किया और धीरे धीरे विराट फॉर्म में आ गए। लेकिन पाकिस्तान के साथ मामला दूसरा था। बाबर आजम आउट ऑफ फॉर्म थे और पाकिस्तान की टीम जीत भी नहीं रही थी, लगातार हार रही थी, एक के बाद एक कई मुकाबले हार रही थी। जैसा कि मैंने बताया 449 डेज हो गए थे पाकिस्तान को टेस्ट मैच जीते हुए। तो बाबर आजम ड्रॉप हुए, हम लोगों को बुरा लगा, अच्छा नहीं लगा, लेकिन अल्टीमेटली जिस काम से टीम का फ़ायदा हो वो काम ज़्यादा सही होता है। पाकिस्तान की टीम जीत गई है, तो इसका मतलब क्या है? बाबर आजम की वापसी थोड़ी डिलेड हो जाएगी, बिल्कुल हो सकती है। बाबर आजम अपने कंडीशन पर शायद अब टीम में ना लौटें, क्योंकि देखिए टीम जीत गई है। और यहाँ से अगर शान मसूद अपनी टीम को सीरीज़ भी जितवा देते हैं तो बाबर आजम की वापसी स्पेशली इन रेड बॉल क्रिकेट थोड़ी देर से हो सकती है। उनको हो सकता है डोमेस्टिक में पहले फिर से अपनी फॉर्म हासिल करनी पड़े। हालांकि व्हाइट बॉल क्रिकेट में मेरा मानना है कि बाबर आजम की इमीडिएट वापसी हो जानी चाहिए, तत्काल वापसी हो जानी चाहिए। व्हाइट बॉल क्रिकेट के अभी भी वो बहुत ही शानदार प्लेयर है। रेड बॉल क्रिकेट के भी अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन यार 17-18 इनिंग हो गए थे, कोई हाफ सेंचुरी नहीं आई थी। बाबर की बात तो अपनी जगह पर, बाबर तो टीम में आएंगे ही। शाहीन शाह अफरीदी का जहाँ तक सवाल है तो उनको और भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। शाहीन शाह अफरीदी इंजरी जो हुई थी उनको 2022 के आसपास, उससे पहले वो एकदम अलग बॉलर थे। 25 से कम की उनकी स्ट्राइक रेट थी, लेकिन उसके बाद जब वो लौटे हैं बहुत ख़राब उनकी बॉलिंग हो गई है। ना तो उनकी स्पीड पहले जैसी बची, ना स्विंग पहले जैसा बचा, और स्विंग जब नहीं मिलता है तो बहुत ही कुट कुट करके भर भर करके मार खाते हैं। तो शाहीन शाह अफरीदी को भी अपनी बॉलिंग इंप्रूव करनी चाहिए। नसीम साहब मेरे ख्याल से बाबर शाहीन के बीच बली का बकरा बन गया। नसीम साहब बहुत ज़्यादा ख़राब बॉलिंग नहीं कर रहा था, ही वॉज डूइंग ओके, बहुत अच्छा नहीं कर रहा था क्योंकि पूरी टीम ही बहुत अच्छा नहीं कर रही थी, लेकिन वो ठीक ठाक कर रहा था। तो मुझे लगता है ये तीनों प्लेयर वापस आएंगे, लेकिन इन तीनों को अब एक बार डोमेस्टिक क्रिकेट में अपनी मेरिट साबित करनी पड़ेगी। इन रेड बॉल क्रिकेट, व्हाइट बॉल क्रिकेट में शायद ये तीनों जल्दी आ जाएं, लेकिन सबसे ज़्यादा मायने क्या रखता है? सबसे ज़्यादा मायने रखता है जीत, जो कि पाकिस्तान की टीम हासिल कर चुकी है। और अगर आप पाकिस्तान के फ़ैन हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा। आप देख ही रहे हैं कि अगर मैं वीडियो बना रहा हूं तो पाकिस्तान की टीम मैच भी जीत रही है, तो कर दो सब्सक्राइब।